नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में स्वच्छ राज्यों की सूची में राजस्थान किस स्थान पर रहा है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि राजस्थान जो है वो 8वें स्थान पर रहा है। इससे पहले राजस्थान का जो है 12वां स्थान हुआ करता था, और अभी जो ये राजस्थान कौन से नंबर पर आ गया है, तो 8वें स्थान पर आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है टॉप किया है वो इंदौर ने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इंदौर मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई है। तो याद रखना है कि 50% की छूट प्रदान की गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस दुर्ग के विकास हेतु राज्य सरकार ने 4.92 करोड़ रुपए का बजट दिया है। तो आपको याद रखना है कि स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर के लिए जो है 4.92 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, ताकि इसकी मरम्मत की जा सकती है। और ये स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कौन सी नदी किनारे है, तो सुकड़ी नदी के किनारे है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखना है कि सर्वधर्म सभा का जो आयोजन है मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया है, तो 2 अक्टूबर को किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ शुरू किया गया है। तो याद रखना है कि जैसलमेर के अंदर जो है इसका शुरुआत हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में जयपुर हेरिटेज नगर निगम ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्थान पर रहा है। तो याद रखना है कि 26वें स्थान पर ये रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किन कुलपति को गुजरात में वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना कि संजीव शर्मा को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना कि डॉक्टर राजपाल शर्मा को नया बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखना कि तौसीफ अली को जो है ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान में हाल ही में कौन से नए विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। तो याद रखना कि शांति एवं अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है। अब हम लोग आज की करंट जीके क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको आंसर याद रखना कि मदन लाल जहांगीर को जो है पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो मदन लाल जहांगीर जो है वो जोधपुर जिले के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा प्रार्थना सभा में कितने लोगों ने भाग लेकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है 1.25 करोड़, ऑप्शन है 1.30 करोड़, 1.50 करोड़, 1.75 करोड़। तो याद रखना कि आपको जो इसका आंसर होगा 1.25 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रदेश भर में 1.25 करोड़ लोगों ने एक साथ मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए इनका नाम भी दर्ज हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन में इसका नाम दर्ज हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो 1.25 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और किस में इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इसका नाम दर्ज किया गया है। और इसके जो प्रतिनिधि है प्रथम भल्ला, इन्होंने मुख्यमंत्री को जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य सरकार ने कितने रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो आपको आंसर याद रखना है कि राजस्थान सरकार ने जो है निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उसकी जो वैल्यू है वो 1.42 लाख करोड़ रुपए इसकी वैल्यू रखी गई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी बैठक जो है अभी कुछ टाइम पहले हुई थी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के ठीक पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें राज्य में जो है 32,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही इसमें किस किस क्षेत्र को पार्टिसिपेट कराएंगे, तो याद रखना है कि बैठक में मंजूर प्रस्तावों में प्रमुख रूप से जो है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एन्योर पावर प्राइवेट, रीन्यू पावर, इनको मौका दिया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक एवं ग्लास निर्माण में असाई इंडिया, इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में हीरो इलेक्ट्रिक वाहन, ओकाया ईवी के अलावा कपड़ा, खान एवं खनिज, फूड एवं बेवरेज, सीमेंट, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, कृषि प्रसंस्करण की परियोजना इसमें शामिल है। यानी जो 1.42 लाख करोड़ जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसमें से ये चीज़ें पार्टिसिपेट होगी यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है और ये जो है मानसरोवर सिटी पार्क में फहराया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानसरोवर सिटी पार्क कहाँ है? तो वो जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे मानसरोवर में बन रहे सिटी पार्क का काम पूरा होने को है। यहाँ प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 65 मीटर होगी और इसके पहले चरण का ट्रायल भी हो चुका है। 40,000 झाड़ियों वाले मियावाकी पद्धति से यहाँ पर पौधे भी लगाए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 3.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है घूमने के लिए। साथ ही इस पार्क जो है वो 21 हेक्टेयर में फैला गया है। ये मानसरोवर सिटी पार्क जो है वो 21 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पर 40,000 झाड़ियों वाले पौधे किस पद्धति से लगाए गए? मियावाकी पद्धति से लगाए गए हैं। इसके अलावा 3.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक भी है। इसी के साथ यहाँ पर जो है 21 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और ये जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर जो है 65 मीटर ऊंचा यहाँ पर झंडा भी लगाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है मानसरोवर सिटी पार्क के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अंडर 25 के चीफ कोच कौन बने हैं? ऑप्शन है पंकज सिंह, अजय रात्रा, प्रवीण अमरे, मोहम्मद कैफ। तो आंसर याद रखना है कि पंकज सिंह कोई का नया चीफ कोच बनाया गया है, ठीक है। पूर्व इंडिया के तेज गेंदबाज और राजस्थान की रणजी ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले पंकज सिंह को हाल ही में दिल्ली अंडर 25 के नए चीफ कोच बनाया गया है। पंकज सिंह वर्तमान में गुलाबी नगरी के युवा क्रिकेटर को खेल की गुर सिखा रहे हैं और अब इनको किसका कप्तान कोच बना दिया गया है? तो दिल्ली अंडर 25 का नया कोच इनको नियुक्त किया गया है। 2021 में क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले पंकज सिंह जो है 471 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे। साथ ही टीम इंडिया के लिए 2 टेस्ट और वनडे भी इन्होंने खेला है। 2018-19 के रणजी सीजन में पंकज ने 45 विकेट लिए और वे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे रणजी सीजन के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वदेशी हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसको शॉर्टकट कहते हैं LCH, राज्य के किस जिले में तैनात किया गया है? तो याद रखना है कि आपको जोधपुर जिले के अंदर इसको तैनात किया गया है, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने किया है ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसका जो निर्माण है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात किया गया है। अब इसकी क्या क्या खास बातें हैं तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि आजकल जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हवा से सत्य है और हवा से हवा में मार करने में एक तो सक्षम है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा -50 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप में कार्य करने की इसकी क्षमता है और ये 180 डिग्री यानी कि पूरी तरह से हवा में रह सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे 360 डिग्री कोण बनाते हुए लटकते हुए भी आक्रमण करने में पारंपरिक है। तो एक तो -50 से लेकर 50 तक, साथ ही 180 डिग्री कोण पर भी ये हवा में मार कर सकता है और 360 डिग्री तक कोण पर लटकते हुए आक्रमण करने में भी पारंगत है। आसानी से दुश्मन के रडार में भी ये नहीं आता है। साथ ही 700 किलोग्राम के हथियार इसमें लग सकते हैं। 268 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है इसकी और लाइट हेलीकॉप्टर जो है इसमें 550 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये 3 घंटे और 10 मिनट की उड़ान भरने की क्षमता भी इसमें रखी गई है। और क्या खास बात है इसमें? तो 16,400 फीट की ऊंचाई पर हथियारों के साथ टेक ऑफ भी कर सकता है। तो इतनी सारी इसमें विशेषताएं हैं जो कि अभी जोधपुर के अंदर किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर के बिरला सभागार में चल रहे डिजी फेस्ट में राजीव गांधी युवा मित्र कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत के राजीव गांधी युवा मित्र ऐप का शुभारंभ भी किया है, जिसके माध्यम से युवा मित्र जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बलियान ने 36वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इनका संबंध जो है किस जिले से है? तो याद रखना है कि ये जो है जो ये नेशनल गेम्स चल रहे हैं जो गुजरात के अंदर, उसके अंदर जो है सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो राजस्थान की तरफ से वो किरण बलियान ने जीता है। यानी राजस्थान की शुरुआत जो हुई है स्वर्ण पदक से शुरुआत हुई है। और ये इनका जो गेम है वो है शॉर्ट पुट, है ना। इन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसके बारे में जानकारी ले लें थोड़ी सी। गांधीनगर गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का पदक खाता स्वर्ण के साथ खुला है। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बलियान ने शॉर्ट पुट में
17.14 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुलिस एथलेटिक्स टीम की महिला खिलाड़ी किरण बलियान ने शॉटपुट में पंजाब की हरवंश कौर का 1999 में बनाया गया 16.54 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17.14 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी याद रखना है। यानी 1999 में एक रिकॉर्ड बना था जो कि पंजाब की हरवंश कौर ने बनाया था, उसको इन्होंने तोड़ दिया है और 17.14 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शांति और अहिंसा विभाग के रूप में एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो याद रखना कि राजस्थान राज्य ने इसकी शुरुआत की है। गांधी जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए पहली बार आधिकारिक तौर पर एक अलग विभाग का गठन किया गया है। राजस्थान ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलते हुए अहिंसात्मक समाज की स्थापना के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। राज्य में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है श्री प्रशांत कुमार, श्री नेमीचंद जैन, श्री अमरनाथ भाई, श्री DR मेहता और श्री SN सुब्बाराव। तो याद रखना कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इन सभी को जो है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2 अक्टूबर को दिया गया है। तो आज हम लोग क्विज क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल में स्वदेशी हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को राज्य के किस जिले में तैनात किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बलियान ने 36वें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।